पंचायतों का दौर शुरू हो गया है। आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। आपको बरगलाया जा रहा है मोदी मीडिया के द्वारा। दिल्ली में पंचायतें हो रही है। दिल्ली की 36 बिरादरी, हर बच्चा, हर औरत आपके साथ खड़ी है दोस्तों। नमस्कार, एशियाविल हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं अमित भारद्वाज और इस वक्त मैं हूं कहां पे, ये आपको गेस करना है। क्यों? क्योंकि बैकग्राउंड में जो आप देख रहे हैं, नीचे घास है, उस तरफ कुछ पार्क या खेत नुमा स्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है। छोटे छोटे टेंट हैं। एक बोर्ड देख रहे होंगे पंजाबी में लिखा हुआ, जिसके ऊपर तिरंगा लगा हुआ है, निशान साहिब लगा हुआ है। ये कोलिया गांव मोगा जिले में आता है, ये गांव पंजाब में। और ये जगह कहाँ है? ये असल में हम टीकरी बॉर्डर पे खड़े हैं। दिल्ली और हरियाणा का जो बॉर्डर है, जहाँ किसानों का आंदोलन चल रहा है, वहाँ खड़े हैं। और अब किसानों ने ये तय किया है कि वो गांव जैसा माहौल इसी आंदोलन में बनाएंगे। आइए हम लोग बात करते हैं गुरसेवक सिंह बिट्टू से, जो सरपंच भी हैं कोलिया गांव के, जो मोगा जिले में आता है। उन्होंने कब ये डिसाइड किया कि गांव जैसा यहाँ पे एक स्ट्रक्चर तैयार करना है? बिट्टू जी, आप ये बताएं कि ये कब डिसीजन लिया आपने कि गांव जैसा मॉडल क्रिएट करना है, या आइडिया क्या है इस पूरे डेवलपमेंट के पीछे जो आप कर रहे हैं? वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू फतेह। ये जो टिकरी बॉर्डर ते हमें रुकने का समय बना, ਅਸੀਂ किसान अंदोलन ਵਿੱਚ अपने गांव तो अपने साथियों समेत, किसान यूनियन के साथियों समेत यहाँ पहुँचे तो गुरु का लंगर शुरू किया। सब जो पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, गुरु का लंगर जो बहुत ज़रूरत थी, वो उसको शुरू किया। उसके साथ में हमने शुरू कर लिया कि सफाई, जो अपने गुरुओं ने अपने इसको भी तरजीह दिया कि साफ़ सुथरा वातावरण है, उसको बनाने के लिए हमने भी अपना प्रयास शुरू कर दिया। तो वैसे हमने टेंट लगाया पहले, उसके बाद ग्रीन पार्क तैयार किया। तो हम मैसेज देना चाहते थे जो सरकारें हैं उनको, कि जो किसान है वो मिट्टी से सोना उगा लेता है। तो जब वक्त आता है तो हम किसी भी सिचुएशन में अपने जो कार्य हैं उन्हें करते रहते हैं, चाहे तंगियां हों या किसी प्रकार की मुश्किलें हों, हम रुकते नहीं। तो ऐसा ही हमने जब शुरू किया तो बहुत लोगों ने हमें अप्रिशिएट भी किया। तो ऐसे ही बाद में पहले हमने अपने गांव के लिए ये प्लान किया था, उसके बाद हमने एक गांव बनाना ही प्लान कर लिया कि प्रोटेस्ट आंदोलन में एक गांव तैयार कर दिया है। गांव तैयार करने का प्लान करिए कि हम यहाँ जो भी लोग, काफ़ी जिलों के लोग यहाँ इकट्ठे रहते हैं। जो हमारा भाईचारा है उसमें काफ़ी जो हमारी सांझ बढ़ी है। जैसे बिट्टू जी हमें बता रहे हैं कि भाई इन्होंने पहले लंगर स्टार्ट किया, फिर सफाई की, पार्क डेवलप किया और अब गांव ही डेवलप कर रहे हैं। तो क्या इसके पीछे सिर्फ ये आइडिया है कि कन्वीनियंस हो आप लोगों को रहने में, या इसके बियॉन्ड भी कुछ है? कोई रीज़न नहीं, इसके पीछे बहुत से रीज़न है। कि एक तो ये जो यहाँ पर है ना, जो टिकरी बॉर्डर है, ये पूरा मालवा बेल्ट का एरिया है। तो यहाँ पर जी बिल्कुल, और सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ तीनों बॉर्डर में से यहाँ पर है। तो थोड़ा यहाँ पर सुविधाओं की कमी थी। एक तो रोड के चारों दोनों तरफ जगह है वो काफ़ी डाउन है और रहने लायक नहीं थी। तो एक तो हमने इसको मतलब लोगों के रहने के तौर पे इसको एक बनाना चाहा। दूसरा हमने ये चाहा कि जैसे हमारे पंजाब में जगह जगह जो सांझी जगह होती है ना, तो वहाँ पर बड़े बड़े पेड़ रहते हैं, तो उनकी छाया के नीचे लोग, बुज़ुर्ग लोग इकट्ठे होकर बैठते हैं, वहाँ पर आपस में दिन भर की बातें करते हैं। तो उसी टाइप से हम भी चाहते थे कि यहाँ पर हमारे जो आसपास पड़ोस के लोग हैं वो एक ऐसी जगह हो हमारे पास जहाँ पर आके हम बैठें, हम आपस में बातचीत करें। आंदोलन में आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, पिछले दिनों में क्या हो गया, उस चीज़ की पूरी डिस्कस हम यहाँ पे करते हैं। पॉलिटिक्स भी डिस्कस हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ बैठने का तभी फ़ायदा है ना कि जब हमारे सब भाई को पता हो कि पहले क्या हुआ, अब क्या हो रहा है और आगे हम क्या करने वाले हैं। इस तरफ अगर हम थोड़ा घूमेंगे बिट्टू जी, अगर हम लोग आगे आएँ तो यहाँ आप देखिए सड़क वाला पैटर्न बनाया गया है। घास, ये शायद आपने जनवरी में शुरू किया था, है ना? तो अब जाके ये मार्च में डेवलप हो गया पूरा। और इस तरफ आएंगे जब हम, तो यहाँ बैठक जैसा माहौल है, बेंचेस वगैरह लगे हैं, चेयर्स हैं लोगों की बातचीत करने के लिए। मैं आखिर में आप लोगों से ये समझना चाह रहा था कि 100 दिन हो गए इस आंदोलन को, अब कुछ सॉल्यूशन नहीं निकल पाया है ना? और बातचीत का दौर भी बंद है। तो क्या आप लोगों को लग रहा है कि अब ये आंदोलन
और लंबा खिंचने वाला है और शायद उसके लिए बहुत सारी अलग अलग तरह की तैयारियां करनी पड़ेंगी। ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਲੋਕ, ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਬੈਠਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਾਰੀ ਬੈਠਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਛੇਤੀ ਜਲਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਜਲਦੀ ਛੇਤੀ ਅੱਗੇ ਆਊਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਧਰਨਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਛੇਤੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਊਗੀ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਹੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। अच्छा, तो इनएक्टिव नहीं हुई हैं जत्थेबंदियां, आप लोग अभी कह रहे हैं? ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। नेगेटिव नहीं है जी। जो ये जो हमें जो तैयारियां कर रहे हैं, जो आगे गर्मी जब पहले सर्दी थी तो उसके टाइप के टेंट थे, तो अब गर्मी आई तो उस हिसाब की हम तैयारियां कर रहे हैं। तो मैं सरकार को मैसेज भी देना चाहते हैं कि उन्हें ये ना लगे कि ये तो वो लोग हैं स्वस्थ हैं, ये तो बैठने जो लायक हैं। उन्हें मैसेज जाना चाहिए कि जहाँ ये बैठते हैं तो बैठ के एक नया मैसेज भी देते हैं भी, जहाँ भी एक तैयारी करी है इन्होंने अंदोलन लड़न दी या विचारें होती हैं। जो पार्क बनेंगे आने वाले दिनों में आप ये देखोगे। जमीन कैसी थी? ये फर्टाइल जमीन है या बंजर जमीन। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਚ खुरपा भी नहीं खुपता नहीं, जो कही होती है वो खुपती नहीं। पर हमने जेसीबी से ऊपर से जो गंदी मिट्टी है उसको दूर करके नीचे से अच्छी मिट्टी डालकर ये घास और फिर वगैरह अब आप लगाए। पार्क डेवलप कर रहे हैं। हाँ जी, ये हाँ जी। 100 दिनों का लगभग आंदोलन ये हो चुका है, किसान आंदोलन जो नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा लाए 3 कानूनों, कृषि कानूनों को वापस करने की मांग के साथ शुरू हुआ था। आंदोलन का एक बड़ा स्वरूप लोगों ने सिंघू बॉर्डर पे देखा, फिर उसी आंदोलन के प्रोटोटाइप्स आपको जो सिमिलर टाइप के आंदोलन टीकरी और गाज़ीपुर बॉर्डर पे और राजस्थान और हरियाणा के बॉर्डर पे भी चल रहा है। और लगातार ये आंदोलन नए नए शक्ल में सामने आता है। जैसे कि भाई साहब बता रहे थे कि जब ये आए थे यहाँ पे तो ज़मीन एक तरह से बंजर थी, अब इसको पार्क के रूप में डेवलप कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये मैसेज देने की भी कोशिश है सरकार को कि प्रोटेस्ट चल रहा है, साथ में ये जहाँ रहेंगे वहाँ अच्छी तरह से हरियाली लाएंगे आप। हरियाली लाएंगे तो हरियाली ही है जो हमें एनर्जी देती है। तो हमें बहुत अच्छा लगता है जब सवेर को काफ़ी लोग जो कोई प्रॉब्लम होती है तो सैर करने, ट्रेल पड़ी होती है काम में, तो ऐसे सैर करते हैं, निकलते हैं। तो ऐसे ही हम जैसे छाएं होती है शाम को, ये सारा ग्रीन बेल्ट हो जाएगा तो गर्मी खाने का, जैसे गर्मी आएगी तो हमें ग्रीनरी से अच्छा एक नया सेंटर भी बन जाएगा आप लोगों का बातचीत करने के लिए। तो आप खैर देखते रहिए एशिया वेल हिंदी, ताकि हम आपको किसान आंदोलन से जुड़े हुए अपडेट्स देते रहें।